कैल्शियम का बोन की स्ट्रेंथ और ऑस्टियोपोरोसिस या जो हड्डियों का खुरदरापन कहते हैं उससे क्या ताल्लुक़ है, और आपकी टीथ की स्ट्रेंथ का उससे क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा कैल्शियम का और जो भी सारी बॉडी के ऊपर असरात के हैं, दिल के ऊपर क्या असरात हैं, पट्ठों या मसल्स के ऊपर और नर्व्स के ऊपर क्या असरात हैं। अगर आपकी कैल्शियम लो हो रही है तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, क्या अलामात हैं, और उसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं। और अगर कैल्शियम लो हो तो उसको ट्रीट कैसे करें, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बहुत कैल्शियम रिच हैं, और कौन सी कैल्शियम की ऐसे सप्लीमेंट्स हैं या टैबलेट्स हैं जो कि एक दूसरे से बेहतर हैं। तो इन सवालात के जवाबात के लिए देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो कोई अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आपको अगर अपनी सेहत के बारे में, अपनी फैमिली की सेहत के बारे में जो कुछ सवाल हैं या कोई कंडीशंस हैं जिनको जवाबात आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है, ताकि जो भी हमारा 30 साल का मेडिकल तजुर्बा है वो आप तक पहुंचा दें बहुत आसान ज़बान में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक क्विज़ है आपके लिए कि आप बताएं कि जितनी भी आप ग़िज़ाएँ हैं उनमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा कौन सी ग़िज़ा में पाई जाती है। वो 5 चॉइसेस जो हैं वो आपको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। वो चाहे वो सार्डीन फ़िश हो या सैमन हो या दूध हो या पिकोरा चीज़ हो, आप बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। हम जवाब देंगे प्रोग्राम के आखिर में कि कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। कैल्शियम की कमी के जो साइंस हैं या अलामात हैं, उससे पहले देखें कि कैल्शियम का बॉडी में फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है। तो ये तो सबको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों की सेहत और स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन याद रखिए कि कैल्शियम जो है एक मिनरल है, और सबसे ज़्यादा बॉडी में जो जिस मिनरल की मकदार है वो है कैल्शियम, चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो, मैग्नीज हो, लेकिन कैल्शियम उनमें सबसे ज़्यादा है। और ये सेल के फंक्शन में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ख़ासतौर पे जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, जो नर्व्स में, पट्ठों में जो सारी जो इम्पल्सेस हैं, उनका फंक्शन है, वो सारी कंडक्शन होती है, उसमें कैल्शियम बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो ये नर्व्स में, पट्ठों में, दिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। तो लिहाजा जब भी इसकी कमी होती है तो ये सारे ऑर्गन्स मुतासिर होते हैं। तो जो भी सिम्टम्स हैं इसमें ये सारे ऑर्गन्स भी शामिल होंगे। तो देखें कि कैल्शियम की अगर कमी हो तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो पहले तो ये कि आपके जो मसल्स हैं उसमें ज़रा टाइटनेस शुरू हो जाती है, पट्टों में खिंचाव शुरू होता है, बाज़ दफ़ा क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, ट्विचेस शुरू हो जाती हैं और नमनेस होना शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे फिंगर टिप्स में या होंठों के इर्द गिर्द। कुछ और कंडीशंस में हार्ट के इरेगुलर रिदम शुरू हो जाता है। अच्छा, जो ऑब्वियसली इसका ताल्लुक़ है हड्डियों से और दांतों से, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है अगर कैल्शियम की कमी हो। ख़ासतौर पर अगर बोन्स में कमी हो, चाहे ब्लड में कमी हो ना हो, लेकिन अगर बोन्स में कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी के साथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। कि लेट्स से कि कोई गिर गया, नॉर्मली तो कुछ नहीं होगा, चोट लगेगी, लेकिन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, या तो हिप्स का या स्पाइन का, जो कि दो बहुत ही कॉमन है फ्रैक्चर्स ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके अलावा और सिम्टम हैं जैसे कि बाल जो हैं वो बहुत ही कोर्स होना शुरू होते हैं, या नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाना शुरू होते हैं, आसानी से टूटना शुरू हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये रिजेस होती हैं उसमें। अच्छा, ये याद रखिए कि ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए अलामात, ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ कैल्शियम ही की कमी को ज़ाहिर करते हैं। ये कंडीशन जो हैं या ये सिम्टम्स हैं, बहुत सारी और दूसरी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आ सकती हैं, चाहे सोडियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो, थायराइड की कमी हो। तो लेकिन इसका जो टेस्ट है बड़ा आसान है, बहुत आसानी से डायग्नोस हो जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। ब्लड टेस्ट होता है सिंपल सा, वो जाहिर करता है कि कैल्शियम की कमी है कि नहीं। लेकिन ये याद रखें, जैसे जिनको होता है ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, वो उसमें ब्लड लेवल आमतौर पर नॉर्मल ही होती है। उसका जो टेस्ट होता है वो यूजुअली या तो बोन्स के अगर एक्सरे करें तो उसमें बाज़ दफ़ा अंदाज़ा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन एक उसका एक ख़ास टेस्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए, उसको कहते हैं बोन डेंसिटी टेस्ट। उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया जो है वो नॉर्मल हड्डियों और जो ऑस्टियोपोरोसिस के दरमियान की जो एक कंडीशन होती है वो है।
अब आप देखें कि कैल्शियम की कमी होती है किस वजह से। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है, वजह है, वो है आपकी जो ग़िज़ा में कैल्शियम की कमी अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही हो। तो जैसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि कैल्शियम रिच हैं, अगर आप वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करें तो कैल्शियम की कमी होगी। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम की कमी होगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम को आपकी आंतों से एब्जॉर्ब करे ब्लड में। इसके अलावा बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो कि कैल्शियम की कमी कर सकती हैं, जैसे एंटासिड्स, ख़ासतौर पे जो जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, एंटासिड्स वो कमी करती हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम कर सकती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या टेट्रासाइक्लिन है या रिफैम्पिसिन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर की एटिनोलॉल है, या जो डायूरेटिक है लेसिक जो पेशाब बढ़ाने के लिए लेते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी कर सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। बड़ा लंबा सा नाम है, मुझे मालूम है, लेकिन एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायरॉयड। ये ग्लैंड जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके पीछे होते हैं 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। तो जिनको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो, यानी जो पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी है, तो वो कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। जब पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी होती है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और क्यों होती है, उसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो ये कि जब हम थायरॉयड की सर्जरी करते हैं, उसको निकालते हैं थायरॉयड को, तो उसके साथ ही एक्सीडेंटली जो छोटे छोटे थायरॉयड के ग्लैंड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इसलिए आमतौर पर थायरॉयड की जब हम रिसेक्शन करने के बाद कैल्शियम की भी चेक कर लेते हैं, देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैल्शियम की कमी हो गई हो। अच्छा, अभी देखें कि कैल्शियम की कमी है तो ट्रीटमेंट कैसे करें। तो इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट का जिक्र करें, देखें कि मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो जो नॉर्मली 800 से 1000 मिलीग्राम काफ़ी होती है, लेकिन बच्चों में जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है, 1200 से 1500 मिलीग्राम। इसके अलावा जो ख़वातीन ख़ासतौर पर जब वो मेनोपॉज के आसपास आ जाती हैं तो उनको कैल्शियम ज़्यादा लेनी चाहिए, कम से कम 1200 मिलीग्राम रोज़ाना। तो जो बहुत शदीद कमी जिनमें होती है और बहुत ही एक्यूटली जिनको गिरती है, तो उसके लिए तो हॉस्पिटल में ज़रूरी होता है, जिससे जिनको ऐसे कन्वर्जन्स हो रहे हो या एपिलेप्सी हो रही है लो कैल्शियम की वजह से, तो उसको वेन्स के ज़रिए कैल्शियम देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में हो, वो तो सिर्फ जो बहुत एक्यूट कंडीशंस होती हैं उनके लिए होता है। तो ये देखें कि कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करें। नंबर 1 तो है कि आप अपनी ग़िज़ा जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है उसको बढ़ाएँ, और दूसरी ये कि आपके जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो उनको लें। तो आइए देखें कि कैल्शियम कौन सी ग़िज़ाओं में ज़्यादा होती है। तो अब हम पहले जवाब दें आपको, जो हमने क्विज़ किया था। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है सार्डीन में। 3 आउंस सार्डीन फ़िश में 325 मिलीग्राम के करीब होती है। इसके अलावा रिकोटा चीज़ है, उसके 4 आउंस में 335 मिलीग्राम होती है। दूध में 8 आउंस का जो एक गिलास होता है उसमें तकरीबन 300 मिलीग्राम है। दही में भी तकरीबन इतनी होती है, 300-310 मिलीग्राम के करीब। उसके अलावा जो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस है जिसके अंदर थोड़ी सी कैल्शियम ज़्यादा मिलाते हैं, उसमें भी 280 से 300 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम होती है। और कुछ सब्जियां हैं जिसके अंदर कैल्शियम पाई जाती है, ख़ासतौर पर जैसे ब्रोकली है, फिग्स हैं, भिंडियाँ हैं और टोफू है। तो अब आए कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें से 3 सप्लीमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ है वो करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, दूसरा है कैल्शियम सिट्रेट को, और तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट को। इनके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स देख लें। कैल्शियम कार्बोनेट में फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर मकदार सबसे ज़्यादा होती है, तो फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि ये बहुत कब्ज़ कर देती है आमतौर पे लोगों को। हमारे सबसे मरीज़ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा उनको जो कॉमन कंप्लेंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट से भी होती है कि उनको कब्ज़ शुरू हो जाता है, तो फिर वो कम लेना शुरू कर देते हैं। तो वो ऑब्वियसली अच्छी सिचुएशन नहीं है। कैल्शियम सिट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट लें तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि कैल्शियम के और कौन से इस्तेमाल हैं। एक तो ये कि कैल्शियम एज एन एंटासिड भी यूज़ होता है, यानी जब सीने में जलन होती है, किसी को गैस्ट्राइटिस या इवन अल्सर भी होता है, तो जैसे टम्स है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होती है, वो इस्तेमाल करते हैं हम उसको। लेकिन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो ये कि बहुत मकदार में लेना पड़ती है, तो उसको ओवर डोज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कैल्शियम की आपको ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसके और अदर्स दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा ये कि जिसको गुर्दे ख़राब हो जाएँ तो उनकी फॉस्फेट लेवल बड़ी हाई हो जाती है।
कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को कम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी कंडीशन है वो है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिन ख़वातीन को मेंसेस पीरियड्स से पहले जो सिंड्रोम शुरू होते हैं, जिनके अंदर ब्लोटिंग भी होती है, इरिटेबिलिटी होती है और गुस्सा भी जल्दी आना शुरू हो जाता है जैसे। तो कुछ रिसर्च में ऐसा शो किया कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें 1000 मिलीग्राम से या 1200 मिलीग्राम तक, ये सारे जो सिम्टम्स हैं उनमें कमी आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हल्दी के फ़ायदे क्या हैं। तो सुना होगा आपने हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, दिल के लिए भी अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक भी है, इसको स्किन में भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे फ़वायदे आपने इसके सुने होंगे, लेकिन इनमें सच क्या है और सच क्या नहीं है, मेडिकल रिसर्च ने क्या शो किया है, वो हम अगली वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।